नमस्कार, आकिब सिभा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग कटैया बांध पर है और कटैया बांध की स्थिति ये है कि बद से बदतर है और इस बांध पर दसों गांव का आवागमन है और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का भी यहाँ से आवागमन होता है। अब समझ लीजिए कि वो छतौना हो, नारायणपुर हो, मीनापुर बलहा हो या बैरिया हो या आसपास के कई गाँव हों, इस रास्ते से उन लोग का ये मुख्य पथ है जहां से वो लोग चलते हैं। अब हल्की सी बरसात में इस बांध का पोल खुलने लगता है। जब इस बांध पर जब हम चले नारायणपुर तक और आपको कटैया चौक से लेकर, तो इस बांध में इतने जगह गड्ढा है और आप एक बार इस सड़क से चल जाएंगे तो दोबारा इससे आपको चलने का मन नहीं करेगा। जी हाँ, ये व्यवस्था का पोल खोल रहा है जहां पर सीएम का आगमन जब हुआ था, जब अगले वर्ष, उस समय कहा गया था इसकी ये सड़क का टेंडर हो गया है और निर्माण भी होगा। शायद यह फिर मालूम चल रहा है कि इसका टेंडर हुआ है, ये कहा जा रहा है कि अब इसका काम होगा। मगर अभी क्या समस्या है वो आपको हम बता रहे हैं कि क्या 10 गांव को इतनी परेशानी हो पा रही है इस बांध से चलने में। कई जगहों पर जहां तक हमारी तस्वीरें जा रही है और दोनों तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा दे, इधर में तो इतना गड्ढा है कि अगर बाइक चालक चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका कमर जो है वो मोच आ जाएगा। दिन रात ये लोग कैसे रहते हैं, वो व्यवस्था पर जो दावे किए जाते हैं कि उनके सड़कों का मरम्मत हो रहा है, अब ये दावेपुर में खास करके ये फेल नजर आ पा रहा है। कई जगहों पर नारायणपुर में गड्ढा भर पानी है, वहां से जब हम बाइक लेकर चले वहां से बाइक का भी चक्का डूब जा रहा है। तो इसको क्या समझा जाए कि विकास पागल है? विकास इतना हो रहा है कि विकास यहां पागल हो चुका है। पागल हम इसीलिए कहते हैं कि सैकड़ों वाहन इस रास्ते से रोज चल रहा है मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आखिर क्यों? आखिर इन गांव के लोगों का क्या दोष है? क्या आखिर ये 10 गांव के लोग जब इस रास्ते से चलते हैं, इनका क्या दोष है और इन्होंने क्या गलती किया है कि इन गड्ढों को ये पार करके चल रहे हैं? बड़ा सवाल ये अब उठने लगा है। अगर टेंडर हो गया है तो काम क्यों नहीं हो रहा या कब चलेगा? ये सारी मुद्दा उठ रहा है मगर आम लोग को तो चलने में यहां परेशानी हो पा रही है। कैसे लोग चल रहे हैं इन गड्ढों को पार करके? जब आप इस रास्ते से चलेंगे तो इसकी हकीकत आपको समझ में आएगा। दूसरी बात समझ लीजिए कि बोरा में मिट्टी और मिट्टी में बोरा का जो कहानी है वो यहां पर भी दिख रहा है। इधर में आप पहले सड़क की तस्वीरें आपको दिखा दे रहे, उसके बाद वो भी बात बता देंगे। आप देख लीजिए कि बाइक चालक इस रास्ते से किस तरीके से चल रहे हैं। एक बाइक चालक भी आ रहे हैं और इसमें जो चलना है लोगों का वो मुश्किल हो चुका है। और मिट्टी में बोरे में मिट्टी की कहानी आप देख लीजिए कि ये कितना बांध है और यहाँ ये धंस रहा है। कैमरामैन थोड़ा सा उधर से आके हमको दिखाएंगे, हल्का सा यहाँ पर मरम्मत है और देख लीजिए ये धंस चुका है। ये सड़क, बड़ा वाहन अगर इस रास्ते से गुजरेगा, आप समझ लीजिए अगर यहाँ भी उसका दबाव होगा तो ये धंस जाएगा ये। और महज यहाँ से नदी कितना दूर है ये भी दिखा देते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो नदी है, बागमती का पानी आता होगा तो यहाँ पर तक आता होगा। और देख लीजिए यही सब जो चीज है वो भूर पुटता है बांध में, मगर कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। ये सीतामढ़ी डिवीजन का ये बांध है और क्या स्थिति इसकी बन रही है वो भी आप देख लीजिए कि जहां तक हमारी कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी सिर्फ महज कहा जा सकता है कि खाना पूर्ति किया जा रहा है। बोरा में मिट्टी रख देने से, बांध पर ढेर लगा देने से क्या बांध की मरम्मत हो गई? क्या बांध पर जो चल रहे हैं लोग, क्या उन सड़कों की मरम्मत हुई? क्या दोनों तरफ जहां अगले साल रिसाव हो रहा था क्या उस जगह मरम्मत हुआ? तो बांध का क्या मरम्मत हुआ? ये तमाम तस्वीर निकल रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि स्थानीय लोग, आप लोग को इस रास्ते से चलने में परेशानी होती है? रास्ते से चलने में बहुत परेशानी होता है। थोड़ा सा एक युवक है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या परेशानी है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चलने में बहुत परेशानी होती है। गड्ढा है, पानी लग जाता है, बहुत फूट जाता है। अब बारिश का मौसम है, अब फिर दहाड़ आने वाला है और दहाड़ आएगा और फिर यहाँ पे बांध टूटेगा। ये भूर के कारण से ही बांध टूटेगा। जो अभी मरम्मत नहीं होगा तो बाद में जो बांध टूटने के बाद क्या सरकार देखेगा? यही प्रॉब्लम है। तो सड़क में बहुत गड्ढा है, आप जा नहीं पाइएगा। यहाँ हम लोग स्थानीय है, आदमी है, किसान भी है, खेती भी करना होता है तो इसी रोड से जाना पड़ता है। लेकिन इतना मजबूरी होता है कि क्या करेंगे, लेकिन फिर भी जाते हैं।
इसमें तो सरकार को ध्यान देना। सुन सकते हैं कि अपना दर्द बता रहे हैं। अब सिस्टम पर भी सवाल उठता है कि आखिर इसका देखरेख कौन करेगा। लोग इतना परेशान है और जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है। क्या इस सड़कों पर आके आपको देखना नहीं चाहिए? क्या जो नेता है क्या उनको इस सड़कों पर चल के देखना नहीं चाहिए कि इन लोगों को क्या परेशानी हो रही है? नेता का थोड़ी चलना होता है, इसमें तो नेता का चलना ही नहीं होता है। इसमें तो आम जनता, किसान, गरीब यही लोग चलता है। क्या नेता इस जगह आएगा थोड़ी, वो तो मेन रोड से आएगा जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ता है किसान को, मजदूर को, गरीब को। तो वो गरीब को दुख दर्द नहीं समझता है। सिर्फ अब वोट के टाइम आ गया है, अब सिर्फ वोट लेने आएगा कि ये मेरा जात है, ये मेरा जात। अरे जात में तो लोग बट गया है तो विकास कहाँ से होगा? तो वही विकास सब है, वही विकास सब है। सुन सकते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, क्या स्थिति है इस सड़क की, ये बांध की क्या स्थिति है। दयनीय स्थिति है। यहाँ चारों तरफ बांध में आपको गड्ढा है, कोई मरम्मत करने वाला नहीं है। आपको इस बांध में, इस सड़क पर, इस बांध में आपको कई गड्ढे हैं। टेम्पू चालक तो परेशान हो जाते हैं। हमारे सामने भी टेम्पू चालक आ रहे हैं, वो शायद लगते होंगे कि हम शायद पहाड़ वहाड़ पर गाड़ी हाँक रहे हैं। ये परेशानी है और ये परेशानी निकल रही है। यहाँ से दसों बस्ती के गांव के लोगों को इस बांध से चलने में इतना दिक्कत है कि मत पूछिए। जगह जगह इतना गड्ढा से परेशानी है और बांध की क्या मरम्मत है वो तो समझ लीजिए कि वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। बोरा का सिर्फ ढेर लगा दिया गया कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर, मगर जो रियलिटी का मरम्मत होना चाहिए वो जो मरम्मत है, मरम्मत नहीं दिख रहा है। टेम्पू चालक किस स्थिति में जा रहे हैं वो देख लीजिए। और यहाँ पर जो एक रैनकट हुआ है, जो ये धंसने वाला है, अगर धंस जाएगा तो ये रास्ता भी हो जाएगा बंद। और देख लीजिए यही कहानी है, बोरा में मिट्टी या मिट्टी में बोरा का ये खेल चलेगा। झूठ मूठ का यहाँ रखा जाएगा। और जंगल की सफाई भी कुछ नहीं है। जंगल की सफाई देख लीजिए, यही जंगल की सफाई हुई है। दोनों तरफ आपको जंगल लगा हुआ है, डर लग रहा है यहाँ से चलने में। ये तस्वीरें निकल रही है और व्यवस्था का ये पोल खोल रहा है और ये बागमती डिवीजन का पोल खोल रहा है। क्या मरम्मत है? ये सब कागज पर मरम्मत हो रहा है, कोई मरम्मत नहीं। यहाँ के जो जेई होते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये जेई पे उठता है। क्या जेई को यहाँ के नहीं देखना चाहिए कि ये फूट रहा है, बाढ़ का समय नजदीक है, उसकी तैयारी की जा रही है और यही तैयारी है कि जगह जगह आपको इसी तरीके का होगा। अब उधस जाएगा, हल्का सा और बारिश आएगा, उधस जाएगा, यहाँ से ये रास्ते बंद हो जाएगा। अगर अभी बाढ़ आ जाएगा तो इसमें भूर फूट जाएगा तो पैसा उन लोग को बनेगा, कमाई बनेगा उन लोग को। लगाएंगे 100 बोरा, 1000 बोरे का बिल बनाएंगे। ये तमाम यहाँ से कटैया से लेकर आपको धनकौल तक इस बांध का ये पोल खोल रहा है। यही व्यवस्था है। कुम्मा से लेकर आप चले जाइए, नारायणपुर से होते हुए तमाम ये व्यवस्था का ये बांध पोल खोल रहा है। और सवाल उठ रहा है बागमती के डिवीजन पर। यह सीतामढ़ी डिवीजन के अंदर आता है और उसका पोल खोल रहा है। और तमाम ये जो जेई होते हैं उनकी हकीकत ये तस्वीर बयां कर रही है कि वो लोग कुछ काम नहीं करते। इन लोग को, सरकार को, उन लोग को हटा देना चाहिए। यही व्यवस्था का पोल खोलेगा। अगर आम जन को राहत नहीं मिलेगा तो ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए जो बाढ़ आने के वक्त बांध का मरम्मत हो, बाढ़ आ जाए तब भूर फिराक में रहते हैं वो लोग कि बड़ा रैनकट हो जाएगा, भूर फूट जाएगा तो उसमें मरम्मत करेंगे तो माल कमाई होगा। यही माल कमाई की तस्वीरें हैं। ये व्यवस्था का पोल खोल रहा है, कुछ नहीं मरम्मत है। आए दिन अब ऐसी तस्वीरें निकल रही है। व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है कि सरकार पैसा दे रही है मगर पैसों का जो यहाँ है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। स्थल पर किसी प्रकार की कोई मरम्मत की नहीं बात कही जाती है। एक चाचा जी से हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, 2 मिनट। बाइक से आप आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि सैकड़ों जगह गड्ढा है, क्या कहना चाहिएगा? बन जाना चाहिए इसको, सरकार से रुपये से जो बना देना। सरकार तो पैसा दे रहा है मगर स्थल पर तो कुछ काम नहीं है। तो काम नहीं है तो ठेकेदार लोग ना घपला करता है। ठेकेदार लोग घपला करते हैं। जनता इसमें मरेगा, कटेगा तो कौन फायदा होगा? सरकार कहता है जब हम पैसा भेज दिए। तो ठेकेदार को क्या कहना चाहिए? कुछ काम नहीं है, यहाँ पे बांध का काम नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है। वह बोरा तो भर भर के धर रहा है माटे। झूठों का जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ तो है नहीं, है ये नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये व्यवस्था का पोल खोल रहा है। लोग काफी नाराज है, लोग सारी बातें बता रहे हैं, लोग अपनी बातें रख रहे हैं। बाइक चालक हो या रात के समय, अगर आपको 7-8 बजे अगर इस समय आइएगा ना, आपको डर लगेगा ये जंगल देखकर। आखिर जंगल की सफाई कहा जाता है कि बागमती डिवीजन के द्वारा पहले जंगल की सफाई होती है। जंगल की सफाई यही है। सब कागज पर पैसा उठा हुआ है।
कुछ नहीं है, ये व्यवस्था का पोल खोल रहा है और ये सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार के पैसों का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है और कोई नेता बोलने को भी तैयार नहीं है। सैकड़ों जगह पर आपको जब यहाँ से चलेंगे कटैया से धनकौल तक, वहाँ तक ये व्यवस्था का पोल खोल रहा है। और इस गड्ढों की हकीकत क्या है, थोड़ा बाइक चालक हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। गड्ढा उड्ढा मिला है आपको? जी मिला है। क्या क्या परेशानी हुआ है? बहुत खड़ा है। बहुत खड्डा है। तो सुन लीजिए कि क्या कर रहे हैं, बहुत खड्डा है। अगर रात के समय अगर आपको इमरजेंसी हो तो आपका आना इसमें है मुश्किल हो जाएगा। ये तस्वीरें निकल रही है और हम ये खास करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यवस्था में भारी लूट की जा रही है। वो बागमती के मरम्मत में हो ये या बोरों के मरम्मत में हो, बोरे में मिट्टी, मिट्टी में बोरा, इसका खेल चल रहा है यहाँ भी। और ये जेई लोग लूट मचा रखे हुए हैं, कोई मरम्मत नहीं है। और इस सड़क में तो मत पूछिए कि ये जो बांध का सड़क गया हुआ है, ये तो समझिए कि लूट का पूरा ये एकदम अड्डा बना हुआ है। कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इसमें सैकड़ों लोग चलते हैं। यही तस्वीर निकल रही है। शिवहर से आकिब रेजा की रिपोर्ट।